हरे कृष्णा। तो उपदेशामृत के इस सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। उपदेशामृत का यह 7वां सत्र और श्लोक क्रमांक 3 के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और श्लोक क्रमांक 3 का ये दूसरा भाग चल रहा है। तो श्लोक जो है इस प्रकार से है। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्धति। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। तो इसमें हमने तीन जो पहले जो तीन चीज़ें हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी और अभी आज जो है अगले 3 गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये 6 गुण जो कि भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है, जिसके पालन करने से हमारी भक्ति में वृद्धि होती है और शुद्ध भक्ति के प्रति सफलता हम प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद है। तो आज हम देखेंगे कि तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् का इसका अर्थ क्या है। ये प्रभुपाद जी ने यहाँ पे इसका अर्थ ऐसे दिया है कि वह वैदिक भक्ति का कार्य जिससे शुद्ध भक्ति का अनुशीलन किया जाता है। मतलब वैदिक भक्ति में अलग अलग प्रकार से संलग्न होना, तो इसको जो है हम विविध रूप से वैदिक भक्ति में संलग्न होना, यह तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तत्तत् कर्म प्रवर्तना मतलब हम हमारे भक्तिमय जीवन में जो कुछ भी नियमों का हम पालन करते हैं अलग अलग प्रकार से, उन नियमों में हम जब संलग्न हो जाते हैं तो उसी को यहाँ पे तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् कहा गया है। तो हमको पता है, हमने अभी तक काफ़ी बार इसकी चर्चा की है कि भक्ति में यम और नियम का हम पालन करते हैं, विधि और निषेध का हम पालन करते हैं। तो उसको हम जब अच्छी तरह से पालन करने लगते हैं ध्यान में रखते हुए, तो फिर हम भक्ति में बहुत जल्द जो है शुद्ध हो जाते हैं। यम मतलब निषेध है और नियम मतलब सकारात्मक विधियाँ। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो नियम हम भक्ति में पालन करते हैं उसका अंतिम प्रयोजन क्या है। केवल उद्देश्य ये नहीं है कि नियमों को पालन करते रहना। ये जो नियम है उसके पीछे का प्रयोजन ये जो है हमारा कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण, तो इस प्रकार से नियमों का पालन करें ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। तो किस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा फिर इन नियमों का पालन करके। जैसे कि यहाँ पे वैदिक भक्ति का वर्णन किया है। वैदिक भक्ति मतलब जिसमें कुछ नियम आते हैं। जैसे ये वैदिक भक्ति जो है ये साधना भक्ति के अंतर्गत आती है। साधना भक्ति के 2 प्रकार है। साधना भक्ति में एक तो है पहला वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो खास करके ये वैदिक भक्ति में नियम पालन करना प्रमुख है और रागानुगा जो भक्ति है वो एक्चुअली ऐसा है कि उसमें ज़्यादा नियम नहीं है। उसमें जो साधक है, जो भक्त है, वो स्वाभाविकता से जो है भक्ति में लग जाता है। तो नियम उसके लिए कुछ बर्डन नहीं है जब व्यक्ति रागानुगा भक्ति में होता है। तो इस प्रकार से साधना भक्ति के 2 प्रकार हैं, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो इस प्रकार से साधना भक्ति का पालन करते हुए व्यक्ति फिर भाव के स्तर पे आ जाता है। भाव भक्ति में वो पदार्पण करता है और फिर भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति को वो प्राप्त करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है भक्ति में कि हम जब नियम पालन करते हैं तो उसको यथारूप हम पालन करें बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। और ये नियम पालन करते समय
हम उस ध्येय की तरफ अग्रसर हो रहे कि नहीं, ये भी हमको परखना होगा। वो तभी संभव है जब हम भक्तों के बीच में जब रहते हैं, और जब भक्तों के बीच में संग में ये नियम जब हम पालन करते तो हमको पता चलता है कि हम इस प्रकार से जो है भक्ति में अभी अग्रसर हो रहे हैं। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना भक्तों के संग के, अगर हम खुद इसको जानना चाहें तो। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र ये दिए गए हैं कि हम शास्त्र के अनुसार जो भी नियम पालन करते हैं तो वो गुरु और साधु के निर्देशानुसार हम उसका पालन करते हैं। तो ये जरूरी होता है भक्ति में। तो अभी हम देखते हैं कि वैदिक भक्ति यहाँ पे जो तत्त कर्म प्रवर्तन दिया है, मतलब कि वैदिक भक्ति के अलग अलग कार्यों में संलग्न होना या अलग अलग प्रकार से नियमों का पालन करते हुए भक्ति करना। तो प्रश्न अभी यहाँ पे ये उठ सकता है कि क्या ये जो नियम है, जो भी वेद शास्त्रों में ये जो नियम दिए गए हैं, तो ये क्या किसी ये जो भी वेद शास्त्र हमको जो है मिले हैं, ये किसी ये मानव निर्मित है वेद शास्त्र? तो नहीं, ये जो वेद शास्त्र जो हमको मिले हैं, अलग अलग प्रकार के शास्त्र, ये एक्चुअली ये भगवान की वाणी है, जो कि ये वाणी भगवान ने अपने जो भक्त है उनको दी, और ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये वाणी जो है नीचे आई। किसके द्वारा? मतलब शास्त्र के रूप में। अभी हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये भगवान की वाणी का लाभ भक्त लेते हैं गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो खास करके 4 जैसे हम देखते हैं कि भगवान गीता में भी बोलते हैं कि ये जो मेरा ज्ञान है, जो मैंने दिया हुआ ये जो ज्ञान है, वाणी का ज्ञान, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये आता है, मिलता है भक्तों को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है भक्ति में कि हम अगर प्रामाणिकता से भक्ति करके भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो ये ज्ञान जो हमको मिलता है परंपरा में होना चाहिए। भगवान गीता में बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदुः सकालेन महता योग नष्ट परंतपः, कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये परंपरा के द्वारा आया हुआ ये ज्ञान है, और इसको कई सारे राज ऋषियों ने अपने जीवन में अपनाया है। और जब भी ये ज्ञान लुप्त हो जाता है तो भगवान बोलते हैं कि मैं खुद आके उसको ये ज्ञान को फिर से दे देता हूँ। तो फिर ये जो परंपरा के बारे में भगवान गीता में बोल रहे हैं, ये कौन सी परंपरा है? खास करके 4 प्रमुख परंपराएं हैं जो कि हम उसको संप्रदाय भी बोलते हैं। पहला है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जिसको ब्रह्म संप्रदाय भी बोला गया है, कि जिसके प्रमुख संस्थापक जो है वो ब्रह्मा जी हैं, जिसमें भगवान ने सबसे पहले ये जो वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। और फिर वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने जो शिष्य है नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने फिर व्यासदेव जी को दिया, व्यासदेव जी ने फिर सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज। इस प्रकार से वो जो ज्ञान है डिसाइपल सक्सेशन के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो है वो नीचे आया। तो इसमें हम देखते हैं कि ये ज्ञान जब गुरु अपने शिष्य को देता है तो वो यथारूप वो ज्ञान को वो प्रस्तुत करता है, बिना कुछ उसमें मिलावट के। तो हालांकि ऐसे कभी भी देखा जा सकता है कि एक गुरु जब अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो वो ज्ञान देने का तरीका भले ही अलग हो, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ज्ञान देने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन गुरु जो है उस ज्ञान के जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत, उसको कभी चेंज नहीं करते हैं, उसको बदलते नहीं हैं। तो इस प्रकार से हर एक परंपरा में जो भी अपने गुरुओं ने अपने शिष्यों को यो ज्ञान दिया तो यथारूप, मतलब बिना सिद्धांत के बदलाव किए हुए, सिद्धांतों को बदला नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो जो देने का तरीका हो या भक्ति की जो प्रोसेस है, विधि है, उसमें कुछ बदलाव हुआ होगा। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि संप्रदाय में भी जो है अलग अलग विधियां हैं,
लेकिन चारों संप्रदाय का हम देखते हैं कि गोल एक ही है, भगवान के बारे में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो विधि में परिवर्तन आ सकता है, प्रोसेस में परिवर्तन आ सकता है, नियमों में हो सकता है कि नियम जो है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जो सार उनको देना है, जो सिद्धांत तो उनको प्रेजेंट करने हैं, गुरु उसमें कभी भी बदलाव नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय में या ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में इस प्रकार से ज्ञान नीचे आया। और फिर हम देखते हैं कि रुद्र संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय के प्रमुख जो संस्थापक है वो है शिव जी। तो भगवान ने ये ज्ञान जो है शिव जी को प्रदान किया और फिर वो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा वो ज्ञान नीचे आया। फिर हम देखते हैं कि कुमार संप्रदाय, कुमार संप्रदाय के प्रमुख संस्थापक जो है वो है चतुष कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र। तो उनको ये ज्ञान मिला और उन्होंने फिर वो अपने शिष्यों को दिया, फिर वो ज्ञान नीचे आया। तो वो फिर एक संप्रदाय हो गया कुमार संप्रदाय। शिव जी का संप्रदाय वो रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय वो ब्रह्म संप्रदाय। और फिर और एक चौथा संप्रदाय वो है स्त्री संप्रदाय, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ये जो वैदिक ज्ञान है लक्ष्मी जी को दिया और फिर लक्ष्मी जी जो है लक्ष्मी ने अपने जो शिष्य है उनको ये ज्ञान देते हुए वो ज्ञान परंपरा के द्वारा नीचे आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है ये किसी मनुष्य ने बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये साक्षात भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है। जो भी आज हम वेद शास्त्रों में या अलग अलग शास्त्रों में जो भी ज्ञान हम पाते हैं वो ज्ञान किसी मनुष्य ने लिखा हुआ नहीं है, वो एक्चुअली भगवान ने ही दिया हुआ ज्ञान है। जो कि हम देखते हैं कि अभी हम अगर ब्रह्म संप्रदाय की ही बात करें, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय की बात करें, तो इसमें हम देखते हैं कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था, जो ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने फिर व्यासदेव जी को दिया, तो वो ज्ञान जब तक व्यासदेव जी के पास जब तक वो आता है तब तक वो ज्ञान लिखित स्वरूप में नहीं था। लेकिन जब व्यासदेव ने देखा कि अरे ये कलयुग के लोगों की अवस्था तो बहुत बदतर है, ये तो ना कुछ चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, ना उनकी लंबी आयु है, उनका हमेशा मन डिस्टर्ब रहता है, तो हर प्रकार से जो है भक्ति का पालन करने के लिए लोग सक्षम नहीं है। तो उनको ऐसा कुछ प्रदान करना पड़ेगा कि जिसके द्वारा वो बहुत सहजता से वो भक्ति का पालन कर सके, नहीं तो कलयुग में लोगों को भक्ति करने की कोई आशा नहीं है। अभी ये व्यासदेव जी ये है कौन? ये भगवान के ही एक शक्तावेश अवतार है व्यासदेव जी। तो हम देखते हैं कि ये जो व्यासदेव जी हैं ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिन्होंने इन शास्त्रों की रचना की। तो लगभग 5000 साल पहले जब ये वैदिक ज्ञान लिखित स्वरूप में नहीं था, तब व्यासदेव जी ने ये ज्ञान सर्वप्रथम जो है लिखित स्वरूप में उसको कंपाइल किया, उसकी वेदों की रचना की। तब तक ये ज्ञान लिखित स्वरूप में नहीं था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये जो भगवान के द्वारा उनको जो ज्ञान मिला था गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा, तो वही ज्ञान उन्होंने सोचा कि अभी इसको लिखित स्वरूप में हमने करना चाहिए, उसको कंपोज करना चाहिए। तो फिर उन्होंने वही ज्ञान को 4 वेद के रूप में उन्होंने रचना की इस ज्ञान की। तो हम पाते हैं ना कि अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। तो ये 4 वेदों में या 4 भागों में इसको व्यासदेव जी ने विभाजित किया। तो उसको ही हम अलग अलग प्रकार के वेद के रूप में हमने नाम दिया, जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। लेकिन उन्होंने व्यासदेव जी ने ये पाया कि ये जो वेदों का ज्ञान है ये इतना क्लिष्ट है कि ये कलयुग के जीव जो है इसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसको थोड़ा सरल भाषा में प्रेजेंट करना होगा, उसको सार रूप में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इतने सारे वेद शास्त्र वो कैसे पढ़ेंगे, ये तो इतना बड़ा है, कई सारे श्लोक है उसमें। तो फिर उसको बहुत संक्षिप्त रूप में उन्होंने प्रेजेंट करने का सोचा और फिर उन्हीं 4 वेदों का सार जो है उन्होंने वेदांत सूत्र के रूप में उसको प्रेजेंट किया। अभी वेदांत सूत्र मतलब सूत्र के रूप में, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं ना, हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज लिखते हैं
और वो फॉर्मूलेज को फिर हम अप्लाई करके फिर उसको एक्सपांड करते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत संक्षिप्त रूप में, सार रूप में ये जो वेदांत सूत्र उन्होंने कंपाइल किया। और जब वो सूत्रों की रचना की तो उनको बाद में समझ में आया, ध्यान में आया कि अरे ये वेदांत सूत्र भी इतने क्लिष्ट है कि कलयुग के लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे और कुछ तरीका ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि ताकि इसमें और भी उसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया जाए और बहुत सरल भाषा में उसको प्रेजेंट किया जाए, सिंप्लीफाइड तरीके से। तो फिर उसी वेदांत सूत्रों को व्यासदेव जी ने जो है उनको 108 उपनिषद और 18 पुराण इसमें उन्होंने विभाजित किया। तो अभी 108 जो उपनिषद हैं उनमें आप देखेंगे कि उसमें भी लैंग्वेज काफ़ी ग्रामेटिकल है, भगवान के बारे में जो भी वर्णन है। तो जब 18 पुराण लिख के हो गए, 108 उपनिषद लिख के हो गए, तो व्यासदेव जी फिर से चिंता में पड़ गए कि अभी हालांकि मैंने इसकी रचना तो की है, लेकिन फिर भी उनके हृदय के अंदर उनको संतुष्टि नहीं प्राप्त हो रही थी। तो व्यासदेव जी सोचे अभी ऐसा क्या है, मैंने इसमें क्या ऐसा मिस कर दिया कि मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए 108 उपनिषद लिखे, 18 पुराणों की रचना करने के बाद भी जो है व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। तो फिर उनके गुरु जो है नारद मुनि वहाँ पे आते हैं और वो जान लेते हैं कि ये व्यासदेव जो है इतना सारा कंपाइलेशन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर किधर गड़बड़ हुई वो नारद मुनि वहाँ पे उनको बताते हैं कि नारद मुनि उनको बोलते हैं कि अरे तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन इसके द्वारा लोग भ्रमित ही होने वाले हैं। तो तुम ऐसे कुछ साहित्य की रचना करो जिसके द्वारा लोग भ्रमित ना हो और वो सीधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त करे लोग। तो ये जो आपने अभी तक जो भी रचना की है उसमें शुद्ध भक्ति का बिल्कुल ही वर्णन नहीं है, भगवान के गुणों का वर्णन नहीं है। तो कैसे लोग भगवान की प्राप्ति करेंगे, कैसे लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे? तो आप अभी ऐसे एक साहित्य की रचना करो जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन होगा। तो फिर व्यासदेव जी ने फिर से वो साहित्य लिखने के लिए प्रारंभ किया और नारद मुनि ने उनको एम्पावर किया और इस प्रकार से व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जो कि भगवान के गुणगान से जो है ओतप्रोत भरा पड़ा है। तो ये श्रीमद् भागवतम की जब रचना की व्यासदेव जी ने, तो वो पूरी तरह से फिर संतुष्ट हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम ये शुद्ध शास्त्र छोड़ के, श्रीमद् भागवतम या फिर गीता भागवत ये सब छोड़ के अन्य शास्त्र पढ़ने में या पुराण या फिर उपनिषद जो भी है व्यासदेव ने जो लिखा हुआ, तो उसमें हम जब अटक जाते हैं तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते जल्दी कि क्या एग्जैक्टली क्या है इसमें। निष्कर्ष को तभी आते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम और गीता को पढ़ते हैं, तो तुरंत निष्कर्ष पे आ जाते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है हमको तुरंत समझ में आता है। तो अभी इसमें भी हम देखेंगे कि व्यासदेव ने जो 18 पुराणों की जो रचना की है उसमें 6 पुराण जो है वो सत्वगुण में 6 पुराणों की रचना उन्होंने जो लोग सत्वगुण में हैं उनके लिए की है। 6 पुराणों की रचना जो लोग रजगुण में हैं उनके लिए 6 पुराण है, और 6 पुराण तमगुणी लोग जो हैं तो उनके लिए वो 6 पुराण है। तो इसलिए सत्व, रजगुण और तमगुण के लोगों के लिए अलग अलग पुराण हैं। तो फिर ऐसा क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो लोग तमगुण में है ना, वो सत्वगुण का ज्ञान जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अगर पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स वो क्या समझ पाएगा, तो उसको उसके लेवल का ही मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ेगा, 1 + 1 = 2। लेकिन उसी बच्चों को हायर लेवल का मैथमेटिक्स, हायर लेवल के सब्जेक्ट उसको अगर पढ़ाने जाए तो वो नहीं समझ में आएंगे उसको। तो उसी प्रकार से व्यासदेव ने देखा कि समाज में अलग अलग गुणों में लोग स्थित हैं, तो उनके लिए अलग अलग हमको ये शास्त्र हमको देने पड़ेंगे।
अगर नहीं देंगे तो लोग नास्तिक ही बन जाएंगे और ऐसे ही पाप कर्म में लिप्त रहेंगे। तो कम से कम थोड़ा बहुत तो धर्म का पालन करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अभी ये तमोगुण में जो तमोगुणी लोगों के लिए जो शास्त्र जो पुराण व्यासदेव जी ने रचे हैं, उसमें तो हम ऐसा पाते हैं कि कहीं पे मांसाहार की मुभा दी है लोगों को, कहीं पे नशापान की मुभा दी गई है, कहीं पे व्यभिचार, ऐसा दिखता है कि शास्त्रों में व्यभिचार है। लेकिन अगर वैसा पढ़ने से कोई भ्रमित हो सकता है कि अरे इसमें तो ये तो प्रमोट किया है मांसाहार के लिए, लोगों के लिए, या मांसाहार करने के लिए प्रेरित किया गया है, या फिर नशापान के लिए प्रेरित किया गया है, या फिर व्यभिचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन वैसा नहीं है। अगर उसको ठीक से अगर गुरु साधुओं के शास्त्र उनके निर्देशानुसार हम उसको समझ लेंगे तो उसका प्रयोजन ऐसा है कि लोगों को धीरे धीरे तमोगुण से फिर रजोगुण तक लाना, रजोगुण से फिर सत्वगुण में लाना, ये प्रयोजन है। वहाँ पे मांसाहार करना, इसके लिए वो शास्त्र प्रेरित नहीं करता है, मांसाहार छोड़ने के लिए वो शास्त्र प्रेरित करता है उनको। अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे, उन शास्त्रों को अगर ठीक से, उन शिक्षाओं को हम अपनाते हैं, उसके पीछे का अगर लेसन हम लेते हैं, तो फिर हम यही कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यहाँ पे शिक्षा क्या दी गई है, मांसाहार को वर्जित करना है आपको। क्योंकि इसके परिणाम देखिए क्या क्या होने वाले हैं। अगर ये आप करेंगे, इन चीज़ों में आप अगर लिप्त हो जाएंगे तो इसके परिणाम ये होते हैं। नशापान में अगर आप लिप्त हो जाते हैं तो इसके परिणाम ये है। व्यभिचार में आप अगर लिप्त हो जाते हैं तो इसके परिणाम ये है। तो ये लेसन सीखना जरूरी है। जो कोई लेसन के ऊपर फोकस नहीं करता है, वो सिद्धांत के ऊपर फोकस नहीं करता है, तो इस प्रकार से लोग भ्रमित होते हैं। और फिर हम देखते हैं ना कि समाज में इन्हीं शास्त्रों को लेके कई सारे लोग दूसरे लोगों को नास्तिक भी बना देते हैं कि देखिए आपके ही ये वेद शास्त्र, इसमें मांसाहार के लिए बोला गया है, आपके ही वेद शास्त्र इसमें इस प्रकार से स्त्री पर पुरुष स्त्री संग दिखाया गया है, आपके ही ये शास्त्र जिसमें भांग पीने के लिए बोला गया है, नशापान करने के लिए बोला गया है। तो वो वही बुद्धू लोग हैं, वही मूर्ख लोग हैं जो शास्त्र के सिद्धांतों को ठीक से तरह से जानते नहीं हैं। तो उसको हमको यथारूप गुरु साधु के द्वारा हम जब उसको समझेंगे तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे। जैसे कि अगर ये तमोगुणी लोगों के लिए जो शास्त्र व्यासदेव जी ने जो दिए हैं, तो उसमें नशापान, व्यभिचार और मांसाहार, इसका वर्णन दिखता है। तो अभी ठीक से अगर हम उसको पढ़ते हैं कि अगर मांसाहार के बारे में जहाँ पे व्यासदेव जी लिखते हैं, वहाँ पे वो लिखते हैं कि मतलब वो किसके लिए हैं, जो लोग दिन रात मांसाहारी कर रहे हैं, मतलब हमेशा मांसाहार में लिप्त है। तो सोचिए कितना बड़ा पाप होता होगा उनके द्वारा कि जिनको इतने एडिक्टेड है वो लोग कि मांसाहार के बिना दूसरा उनको कुछ चाहिए नहीं। तो अभी उनको इससे अलूफ करना है, वो कुछ छोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि भैया छोड़ दो और शुद्ध भक्ति में लग जाओ। आप सीधा PhD लेवल का ज्ञान नहीं, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते वो लोग। तो इसलिए जो मांसाहार करते हैं उनके लिए बोला है कि आप सभी प्राणियों का मत मारो, ये प्राणी आपको वर्ज करने, जैसे गाय को मत, गाय की हत्या मत कीजिए। जो निम्न चेतना वाले जो पशु है, आप उनकी हत्या करने की मुभा दी गई। किनको, जो बहुत ही एडिक्टेड है, और वो भी वैसे पशु को लेके आपको ये देवता को आपको बलि भी चढ़ाना है। मतलब देखिए वहाँ पे देवी देवता भी आ गए, मतलब कुछ हद तक उनके द्वारा धर्म का पालन हो सके वो शास्त्र देखता है। वो व्यासदेव जी ने देखा कि कम से कम कुछ नियमों का वो पालन करना शुरू करेंगे तो सारे प्राणियों में कुछ प्राणी, और कुछ प्राणियों का भी जब आप बलि चढ़ाएंगे, कुछ देवता जैसे काली को बलि चढ़ाना है आपको, और जब बलि चढ़ाएंगे तो वो जो प्राणी है उसके आँख में आग डाल के देखना है कि जब वो मर रहा होता है तो उसकी तड़पन आपको देखनी है। क्योंकि जब तड़पन देखेंगे
जो कैसे वो तड़प रहा है, तो हो सकता है कि वो हृदय में वो करुणा जागृत होगी कि अरे जब मेरा ऐसा मृत्यु हो जाएगा तो क्या होगा। और यहाँ पे बात नहीं रुकती है कि शास्त्र बोलते हैं कि जब उन लोगों को ऐसा करने के लिए बोला जाता है तो उस पशु के कान में एक मंत्र भी बोलना पड़ता है। क्या कि मांसह, मतलब कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि उनको बोला जाता है कि आप ऐसे बोलो कि उस मंत्र का ये अर्थ होता है कि मैं इस जन्म में आपको काट रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो अगले जन्म में आप मुझे मार सकते हैं, तभी मुझे अधिकार है आपको मारने का। तो ये मंत्र बोलना पड़ता है कान में उनको, है ना। माम सह मतलब मुझे भी, जैसे मैं आपके प्रति बर्ताव कर रहा हूँ वैसा अधिकार आपको भी है मेरे प्रति करने का। तो इस प्रकार से जब उनको पता चलता है कि अरे ये नियम है और मेरी भी दशा ऐसी ही होने वाली अगले जन्म में, तो फिर मुझे इससे वर्जित होना चाहिए। कम से कम ये भावना उनके मन में आ जाती है। तो फिर देखिए कि तमोगुण में जो भी शास्त्र है उनको ये शास्त्र कभी भी पाप करने के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करता है, पाप छुड़ाने के लिए लोगों को वो प्रेरित करता है। जब ठीक से यथारूप नियमों का पालन करते हुए लोग इसका पालन करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे तमोगुण से फिर रजोगुण, रजोगुण से फिर सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। फिर सत्वगुण में स्थित होने के बाद फिर उनकी बुद्धि काम करने लगेगी, अरे हाँ मुझे अभी शुद्ध जीवन जीना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है। तब कहीं पे गीता भागवत का ज्ञान वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे अभी नशा पान का बोला जाए तो को हम देखते हैं ना कि हमारे भौतिक दुनिया में भी हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ही एडिक्टेड है नशा पान करने के लिए, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग कुछ भी करके ये नशा पान छोड़ने वाले नहीं है, तो उनके लिए कुछ लाइसेंस दिया जाता है कि कुछ ऐसे शॉप्स होते हैं जहाँ पे उनको लाइसेंस मिलता है कि उन लोगों के लिए जो बहुत एडिक्टेड है ना, ताकि वो लोग समाज की बाकी की व्यवस्था को डिस्टर्ब ना करें, अपना अपना सीक्रेटली वो जो भी है लाइसेंस के द्वारा वो अपना नशा को प्राप्त कर सके। लेकिन वो किन के लिए हैं? जो बहुत एडिक्टेड हैं, है कि नहीं। तो शास्त्र में भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोग नशापान में पूरी तरह से धुत है, पूरा हफ्ता भर जो नशापान कर रहे हैं, तो कम से कम ये दिन आप इसको वर्जित कीजिए, फिर आप 2 दिन इसको वर्जित कीजिए, 3 दिन वर्जित कीजिए, 4 दिन, ऐसा करके 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 जो है पूरी तरह से वो नशापान वर्जित करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है। वैसे उसी प्रकार से जो है व्याभिचार और मांसाहार के बारे में। तो हम देखते हैं कि ये जो शास्त्र में जो नियम का पालन करते हैं, जो भी अलग अलग गुणों में लोग स्थित हैं, जो कोई तमोगुण में होगा तो वो भी अपने अपने हिसाब से नियमों का पालन करके धीरे 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 जो है वो शुद्ध होता जाता है, रजोगुण और उस प्रकार से सत्वगुण। लेकिन सत्वगुण में आने के बाद भी श्रीमद् भागवतम और गीता ये शुद्ध सत्वगुण में हमको लेके जाता है। तो सत्वगुण भी काफ़ी नहीं है वहाँ पे, उसके बाद भी हमको शुद्ध सत्व में आना है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो नियमों का पालन करना इस प्रकार से जो है इसको बोला जाता है तत्त कर्म प्रवर्तना। इसको वैदिक भक्ति बोला गया है, साधना भक्ति के अंतर्गत ही आता है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए मैंने जैसे बोला कि ये जो नियम है जब हम इसका पालन करते हैं तो हमको ये सारे नियम साधु और गुरु इनके निर्देशन में करने होते हैं। भक्तों के संगति में क्यों बोला गया है? क्योंकि गुरु हमको बताते हैं कि अरे आप यहाँ पे गलत हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। और जब गुरु इन सिद्धांतों को समझ के उसमें कभी भी बदलाव नहीं करते हैं, वो सिद्धांत तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी जब वो देखते हैं कि अपने जो शिष्य हैं वो उस लायक नहीं, ये नियम पालन नहीं कर सकता है, तो फिर देश काल पात्र के अनुसार जो है आचार्य वो पद्धति में कुछ बदलाव लाते हैं, वो विधि में कुछ बदलाव लाते हैं, नियमों में कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं कि ताकि लोग भक्ति में जुड़े रहें, भक्ति का पालन करने के लिए वो आगे बढ़े। तो सिद्धांत बदलते नहीं है वो कभी भी, प्रोसीजर को बदला जा सकता है, विधि को बदला जाता है, नियम में तड़जोड़ हो सकती है, लेकिन सिद्धांत इंटैक्ट रखते हैं।
तो ये गुरु का प्रमुख कार्य होता है। जैसे कि यीशु ख्रिस्त के बारे में हम देखते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट जब ये बाइबल के जो भी अलग अलग टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, उसका जब वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, हालांकि बाइबल जो है जीसस क्राइस्ट के ही टीचिंग्स उसमें दिए गए हैं, तो जब इसका प्रचार प्रसार जब जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने देखा कि ये सारे लोग जो हैं तमोगुण में हैं, तो इनको मैं डायरेक्ट उच्च लेवल का ज्ञान मैं उनको दे नहीं सकता हूँ, तो क्या किया जाए? तो फिर उनको उनके ही लेवल का ज्ञान देना उचित है। तो एक जगह पे उन्होंने बोल के भी देखा है कि मैं, जीसस क्राइस्ट बोले कि मैं आपको तो बहुत कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो ज्ञान पाने के लिए आप सक्षम नहीं हैं, आपकी उतनी पात्रता नहीं है। मैं जो अगर उच्च लेवल का ज्ञान, पूरा ज्ञान आपको दे दूंगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसको धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपकी जितनी पात्रता है उतना ही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए ये बाइबल में पाया जाता है कि यीशु ख्रिस्त जो है वो बहुत सरल भाषा में बताते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लोग तमोगुण में हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुरान में भी जो शिक्षाएं पाते हैं, मोहम्मद पैगंबर जो भी शिक्षाएं दे रहे थे, तो लोगों के स्तर के अनुसार उन्होंने शिक्षाएं दी। नहीं तो फिर डायरेक्ट कृष्ण भक्ति अगर दे देते हैं तो कौन उसका पालन करता? लोग तो नास्तिक के नास्तिक ही रहते थे, थोड़ा बहुत भी धर्म का पालन उनसे नहीं होता था। तो कम से कम ऐसा बोलते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो थोड़ा बहुत तो धर्म का लोग पालन करेंगे उनके लेवल के अनुसार, कुछ ना करने से अच्छा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि समाज में, क्योंकि लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे इतने सारे शास्त्रों की रचना क्यों, इतने सारे शास्त्र क्यों, एक ही शास्त्र होना चाहिए। हाँ, तो शास्त्र वैसे देखा जाए तो एक ही होना चाहिए, लेकिन क्या करें कि लोग अलग अलग गुणों में स्थित हैं, वो एक शास्त्र को वो लोग सब लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें थोड़ा बहुत वैरायटी लाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं ना कि सब लोग इंजीनियर नहीं बनते, सब लोग डॉक्टर नहीं बनते, हर कोई अपने अपने टेंडेंसी के अनुसार अलग अलग फील्ड चूज़ करता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम देखते हैं कि जिस प्रकार से लोग जिस गुण में स्थित हैं उस प्रकार से वो शास्त्र उनके लिए वो उचित है और वो उस प्रकार से उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज जो व्यासदेव जी ने हमको दिया है वो कौन सा है? गीता, भागवत। ये जो ज्ञान है वो हमको जो है शुद्ध कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में वो ज्ञान देता है। और तो वो जो लोग कर रहे हैं वो बहुत फॉर्चुनेट है, तो उनको उसका ही पालन करना चाहिए। जिनको शुद्ध भक्ति का अनुशीलन करना है उनको श्रीमद् भागवतम, गीता, इनका अध्ययन करना जरूरी है। तो अभी कभी कभी ऐसा भी मन में प्रश्न आता है कि ये अगर शास्त्र भगवान ने दिए हैं तो इसका क्या प्रमाण हो सकता है? तो इसका प्रमाण तो वही है कि जब इन शास्त्रों को हम यथारूप नियमों को हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन दिखता है। अभी अगर किसी के जीवन में परिवर्तन दिखता नहीं है तो इसका मतलब एक तो वो पालन करने में कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, नहीं तो वो ऐसे शास्त्र को रेफर कर रहा है जो परंपरा में नहीं है। दो ही चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एक तो अगर शास्त्र यथारूप होगा, शास्त्र अगर परंपरा में आया हुआ वो जो शास्त्र है तो उसको वो यथारूप उसको पालन नहीं कर रहा है अपने जीवन में, उन नियमों को उतार ही नहीं रहा है, या उसका फिर एटीट्यूड ही गलत है वो शास्त्र पालन करने का, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की। नहीं तो अगर एटीट्यूड सही है, वो शास्त्रों को अपने जीवन में उतार रहा है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं है, पॉजिटिव चेंजेस जो भगवान के बारे में, कृष्ण भक्ति को उसको प्राप्त नहीं हो रही है, कृष्ण प्रेम, तो समझ लेना चाहिए कि शास्त्र उसके परंपरा में नहीं है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि अगर जो हमारे पास जो अभी शास्त्र है क्या उसमें कुछ गड़बड़ है? नहीं, उसके लिए चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, गुरु, साधु और शास्त्र, है ना। शास्त्रों में जो दिया है क्या वो यथारूप साधु उसका पालन कर रहे हैं
या गुरु उनके जीवन में उसका पालन कर रहे हैं। और जो भी शास्त्रों में है वो गुरु अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं कि नहीं, अपने आचरण के द्वारा। तो गुरु शास्त्रों में दिया गया है, उसका पालन गुरु और साधु वो खुद करते हैं और फिर वही ज्ञान वो दूसरों को देते हैं। तो गुरु सही में उचित ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं, वो शास्त्र को परख के देखना चाहिए हमको। और शास्त्र सही है कि नहीं वो जानना है तो फिर साधु और गुरु उनके आचरण से पता चलता है कि उनमें अगर वो क्वालिटीज़ हमको दिखती हैं, हाँ, जो कि एक महान भक्त में होती हैं, वैष्णव क्वालिटीज़ उनमें हम पाते हैं, तो हाँ सही रूप में वो है, शास्त्र प्रामाणिक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्र में गड़बड़ नहीं है। जो भी शास्त्र अगर परंपरा में आते हैं तो उनमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। अभी कुछ लोगों का ऐसा कहना है, जो भी नास्तिक है, बाहर के लोग हैं, जिनको आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, तो उनका कहना ये है कि ये जो शास्त्र है ये मानव निर्मित है, ये किसी भगवान ने दिए हुए नहीं है। नहीं, ये मानव निर्मित, जैसे हमने अभी चर्चा की कि ये मानव निर्मित है ही नहीं, ये दिए हैं साक्षात भगवान ने। ये शास्त्र हमको दिए हैं, ये भगवान की वाणी है जो कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा नीचे चली आई हैं। तो फिर उसको अलग अलग रूप से आचार्यों ने, संतों ने अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में उसको प्रस्तुत किया होगा, हम उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जो सार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो ज्ञान दिया है। तो अगर किसी मनुष्य ने अगर ये ज्ञान दिया होता तो हम देखते हैं कि ये ज्ञान कब का लुप्त हुआ होता, या फिर वो ज्ञान से किसी के जीवन में परिवर्तन दिखता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य जो है वो त्रुटियों से भरा है और भगवान में कुछ त्रुटियां नहीं है। या मनुष्य में जो 3 गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुणों में एक तो मनुष्य होता है और उसमें मनुष्य में कुछ त्रुटियां होती है। इसके कारण वो जिसका भी कुछ आविष्कार करे, जो भी ज्ञान वो लेना चाहे या देना चाहे, उसमें भी त्रुटियां आ जाती हैं। जो अगर क्यों, अभी ऐसी कौन सी त्रुटियां हैं? मनुष्य में 4 त्रुटियां पाई जाती हैं। एक तो उसकी अपूर्ण इंद्रिया है, और अपूर्ण इंद्रिय के कारण वो भ्रमित होता है, और जब वो भ्रमित होता है तो वो गलतियां करता है, और गलतियां करने के कारण उसमें फंसाने की वृत्ति आ जाती है। तो ये 4 जो है त्रुटियां मनुष्य में पाई जाती हैं। कौन सी 4 त्रुटियां? मैंने अभी बोला, अपूर्ण इंद्रिय, फिर भ्रमित होना, गलती करना और फंसाने की वृत्ति। तो ये त्रुटियां होने के कारण जो है, उसने अगर समझो कि मनुष्य ने कुछ शास्त्रों की या कुछ ऐसे साहित्य की निर्मित भी की, तो भी उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, त्रुटियां पाई जाएंगी, और उसको जो उसका जो कोई भी व्यक्ति उसका अनुशीलन करेगा तो उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं। इसलिए तो हम देखते हैं ना कि वैज्ञानिक लोग जो भी कुछ इन्वेंशन या फिर आविष्कार करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हम पाते ही हैं। वो कोई भी इन्वेंशन परफेक्ट नहीं होता है ना। जैसे ऑटोमोबाइल्स का इन्वेंशन उन्होंने किया तो कुछ ना कुछ 10 प्रकार की त्रुटियां उसमें दिखती हैं हमको। या फिर कोई भी आविष्कार आज वैज्ञानिक करे, उसमें हमको त्रुटियां दिखती है उस आविष्कार में, वो परफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुद त्रुटियों से भरा पड़ा है। तो वो खुद अपूर्ण होने के कारण पूर्ण ज्ञान या फिर पूर्ण किसी वस्तु का वो आविष्कार नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान 3 गुणों के परे हैं, भगवान जो है इस 4 त्रुटियों से परे हैं, इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं वो परिपूर्ण है, उसमें कुछ त्रुटियां नहीं होती हैं। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और फिर उसी ज्ञान को जब गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जब हम आत्मसात करते हैं, और वही गुरु जब अपने शिष्यों को यथारूप देते हैं बिना बदलाव के, तो फिर वहाँ गलतियाँ होने का या फिर
उसमें कुछ परिवर्तन का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि गुरु प्रामाणिक है। वो खुद चाहता है कि मेरे शिष्य का भला होना चाहिए, वो गुरु चाहते हैं कि पूरे समाज का भला होना चाहिए। तो वो हालांकि वो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं किसी ज्ञान में, वो अगर प्रामाणिक है तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमको अगर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो वो परंपरा में ही हमको प्राप्त करना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु प्रामाणिक होते हैं वो परंपरा में। जो परंपरा के बाहर का ज्ञान होता है वो आत्मसात करना थोड़ा रिस्की है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जब ये परंपरा में आए हुए जो शास्त्र है उसका प्रचार प्रसार किया, तभी जाके हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं तो प्रभुपाद विदेश में जाने से पहले, हालांकि वहाँ पे भगवद गीता की कई सारी प्रतियां ऑलरेडी उपलब्ध थी, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन बिल्कुल नहीं था। लेकिन जब प्रभुपाद ने ये भगवद गीता यथारूप जब उसका प्रचार प्रसार किया, तो इसी भगवद गीता और इसी ये जो भागवत हैं, कई सारे शास्त्र प्रभुपाद जी ने कंपाइल किए, तो उन्हीं शास्त्रों को आत्मसात करके हजारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। तो ये होती है परंपरा की शक्ति। तो इसलिए हम जब वैदिक भक्ति का पालन करते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो जो वैदिक भक्ति हम जो उसका अनुशीलन कर रहे हैं वो परंपरा में होनी चाहिए। तो वैदिक भक्ति मतलब वो परंपरा में ही होती है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मतलब वैदिक भक्ति में जो अलग अलग प्रकार के नियम दिए गए हैं उन नियमों का पालन करना। तो इस प्रकार से तत्त कर्म प्रवर्तनात् हमने देखा। अभी पांचवा जो गुण है वो है संग त्यागात्, कि हमको जो है संग, असत संग को त्यागना चाहिए। संग त्यागात् मतलब असत संग को हमको त्यागना है। अभी हम देखते हैं कि इसकी चर्चा रूप गोस्वामी ने तो पहले भी की है ना। जनसंग के बारे में हमने चर्चा की। अभी जनसंग और संग त्यागात्, वैसे देखा जाए तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वापस फिर से वही चीज़ आ गई है, संग त्यागात्। तो ऐसा क्यों? तो उसके पीछे का कारण ये है कि रूप गोस्वामी चाहते हैं कि इसको भक्त चीपली ना ले, सहजता से इसको ना ले। ये चीज़ भक्ति में प्रगति करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको फिर से एम्फसाइज करने के लिए कि उसके महत्व कितना है वो ध्यान में दिलाने के लिए फिर से ये संग त्यागात् के बारे में रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। जो कि जनसंग के बारे में जो भी चर्चा की वो खास करके वही है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि आज थोड़ी सी अलग प्रकार से इसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि ये संग त्यागात् एग्जैक्टली है क्या। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब भौतिकवादी लोगों का जब संग करते हैं, सांसारिक लोगों का संग करते हैं, जिसको जनसंग हम बोलते हैं, तो ये जो भौतिकवादी लोग होते हैं तो इनके द्वारा हमने देखा कि हमारा मन के ऊपर प्रभाव होता है, बुद्धि के ऊपर प्रभाव होता है, श्रद्धा के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का संगति हमको नहीं करना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। तो वो किस प्रकार से करने चाहिए, थोड़ा बहुत पिछली बार हमने चर्चा की थी, लेकिन फिर से थोड़ा सा डिटेल में हम आ जाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे करनी है फिर संगति। तो यहाँ पे लिखा गया है कि लोगों का संग 3 प्रकार का होता है। मतलब ये हमारे उपदेशामृत के बुक में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जब हम बाहर के लोगों का संग करते हैं तो हमको भौतिकवादी लोग भी अलग अलग कैटेगरीज में आते हैं। जैसे भक्तों का जब हम संग करते हैं तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, है ना। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो भक्तों में भी
किस प्रकार से हमको संग लेना है, तो बताया जाता है कि हमको उत्तम अधिकारी के संग में रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम संसार में रहते हैं तो भौतिकवादी लोगों का संग तो अनिवार्य है, उनके संपर्क में तो हम आने ही वाले हैं। तो फिर हमको देखना है कि केवल उनका संग त्यागना तो असंभव है, तो किस प्रकार से हम संग किया जाए। तो उनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो डिवोशनली बहुत इंक्लाइंड होते हैं, हालांकि वो भक्त नहीं होते हैं, लेकिन वो भक्ति के लिए वो फेवरेबल अपनी टेंडेंसीज, प्रवृत्तियों को दिखाते हैं। तो उनसे हम मित्रता कर सकते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है, हालांकि मित्रता करनी ही चाहिए, है कि नहीं। और उसमें फिर ऐसे फिर मित्रता करेंगे जो लोग भक्ति के लिए फेवरेबल हैं, अनुकूल हैं, तो उनके संग में हमारी भक्ति तो और बढ़ेगी। तो इसलिए हमको जो ऐसे लोग हैं जो भक्ति में फेवरेबल है, उनका संग हम कर सकते हैं या फिर उनसे हम मित्रता कर सकते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो कि इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट मतलब ना तो वो थोड़े भक्ति के लिए फेवरेबल भी दिखते हैं, ना तो वो अनफेवरेबल दिखते हैं, ना तो उनमें प्रतिकूल भाव दिखता है या अनुकूल। तो ऐसे न्यूट्रल स्टेज पे जो इनोसेंट होते हैं, तो ऐसा बोला गया है कि उनके ऊपर हमको थोड़ी कृपा करनी चाहिए, मतलब उनको हम संग अपना देना चाहिए। और जब हम उनको संग देते हैं तो फिर धीरे 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 जो है भक्ति में उनको लाने के लिए हमको उनको प्रयास करना चाहिए। तो वहाँ पे उनका संग वर्जित करने के लिए नहीं बोला गया है। जो भी लोग इनोसेंट होते हैं तो उनको हम इस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं, भक्ति का ज्ञान दे सकते हैं, भक्ति में आकर्षित करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार से हम कुछ पद्धति उनको बता सकते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई कि जो इनोसेंट होते हैं। पहले तो देखा कि जो भक्ति के लिए बहुत ही फेवरेबल है, उनसे हम मित्रता करनी चाहिए। जो इनोसेंट है उनको हमको ज्ञान देना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी है जो एंटी डिवोशनल होते हैं, मतलब जो पूरी तरह से नास्तिक और ईर्ष्यालु लोग होते हैं। नास्तिक तो एक बार ठीक है, लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग हैं, जो भक्तों की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उससे उन लोगों से हमको दूर रहना चाहिए। अभी इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कि हमने पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी, आपको अगर याद होगा तो, कि किस प्रकार से चैतन्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को ये प्रपोजल रखा कि हमको ये सब छोड़ना है और हम किस प्रकार से आपकी सेवा में लग सकते हैं, आ सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो उदाहरण दिया हमको याद है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये तो ब्राह्मण परिवार से थे, सारस्वत ब्राह्मण, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ऐसी परिस्थिति में वो अपनी नौकरी कर रहे थे जहाँ पे सारा माहौल मुस्लिम था। उनके जो राजा थे नवाब हुसैन शाह, वो इतने क्रूर थे कि वो किसी भी प्रकार से धर्म, हिंदू धर्म का पालन करने के लिए किसी को अनुमति नहीं देते थे। उल्टा जहाँ कहीं पे भी मंदिर दिखते थे तो वहाँ पे मंदिरों को लूटना, हिंदू लोगों के ऊपर अत्याचार करना, वो संस्कृति को नष्ट करना, ये सब चल रहा था। तो देखिए ऐसे प्रतिकूल वातावरण में रूप और सनातन गोस्वामी रहे, और उस प्रतिकूल वातावरण में रह के भी उन्होंने अपनी भक्ति के ऊपर उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं आया। उल्टा मन ही मन वो पूरे एक्सटेसी में थे, भगवान की जो प्रेम भक्ति को वो आस्वादन कर रहे थे। देखिए, तो ये सीखना है हमको रूप, और वो कैसे कर पाए इतने प्रतिकूल वातावरण में रह के भी। वो नवाब हुसैन शाह तो इतना क्रूर था कि वो तुरंत अगर उसकी इच्छानुरूप अगर कुछ होता नहीं था तो वो मार डालता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको एक महल बनाना था नवाब हुसैन शाह को, तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट
जो उसको आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया। तो आर्किटेक्ट ने जब वो महल बना के पूरा हो गया तो वो नवाब हुसैन शाह के पास आया और उसको बोला कि ये महल मैंने तो नवाब हुसैन शाह बहुत खुश हो गया उसके ऊपर, बोले वाह क्या सुंदर महल बनाया तूने। फिर बोलते बोलते उस गलती से उसने ऐसे बोल दिया वो आर्किटेक्ट ने कि एक्चुअली मैं इससे भी अच्छा महल थोड़ा सा बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि यही ठीक रहेगा। तो जैसे ही नवाब हुसैन शाह ने ये देखा कि अरे इससे भी अच्छा तुम बना सकते थे, तो क्यों नहीं बनाया, मैं जो हूँ सबसे बेस्ट चीज़ प्राप्त करने के लिए मैं ही डिज़र्व करता हूँ, तो अगर वो चीज़ बनाए नहीं मतलब तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो इसकी सज़ा तो तुमको मिलनी चाहिए। तो तुरंत अपनी तलवार निकाली और उधर ही उसका शिरच्छेद कर दिया नवाब हुसैन शाह ने, उसको मार डाला। तो इतना क्रूर था ये नवाब हुसैन शाह कि उसके मन के खिलाफ अगर कुछ हो जाए तो वो छोड़ता नहीं था किसी को। तो फिर भक्ति का पालन करना और इन सब सिद्धांतों को वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में रूप और सनातन गोस्वामी कैसे कर पाए भक्ति। देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आप इस प्रकार से पालन करो कि आपका भक्ति का भी पालन हो सके और नवाब हुसैन शाह भी खुश हो सके। तो पूरी तरह से अपनी नौकरी करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उन्होंने। तो नवाब हुसैन शाह की चाकरी इस प्रकार से की कि नवाब हुसैन शाह का ट्रस्ट पूरी तरह से इनके ऊपर बैठ गया। हालांकि इनके नाम भी पूरी तरह से बदल दिए थे नवाब हुसैन शाह ने। दबीर खास और साकार मल्लिक, ये नाम थे। सनातन गोस्वामी का नाम था साकार मल्लिक और रूप गोस्वामी का दबीर खास। तो नामकरण भी पूरा बदल गया, उनकी वेशभूषा बदल गई, लेकिन वहाँ पे रहते हुए भी हमारे आचार्य बताते हैं कि वो शुद्ध भक्ति का ही अनुशीलन कर रहे थे। अभी वो कैसे हो पाया, जब उनके पास वो उनको नौकरी दी गई तो नवाब हुसैन शाह ने देखा कि अरे ये तो मेरे बहुत काम के आदमी हैं, उनको इतनी बड़ी बुद्धि है कि इनके द्वारा मैं बहुत कुछ मेरा फ़ायदा कर सकता हूँ। तो फिर उनका हुनर देख के, उनकी बुद्धिमत्ता देख के, उनकी कार्य की कौशलता को देखते हुए नवाब हुसैन शाह ने सीधा मिनिस्टर बना दिया उनको, सबसे बड़ी पोस्ट अपने राज्य की दे दी उनको। अभी जब अपने कार्य में नवाब हुसैन शाह की चाकरी करते हुए जब अपने हुनर को उन्होंने दिखाया, जब उनको बड़ी पोस्ट हासिल हो गई, तो फिर उन्होंने वो अपने पोस्ट का पूरी तरह से फ़ायदा उठा लिया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने क्या किया, उनको पता था कि अभी हिंदी संस्कृति जो पालन करने वाले लोग हैं उनके लिए वातावरण अनुकूल नहीं है, तो उनके पास वो राइट्स थे कि उनके लिए वो कुछ कर सकते थे। तो उन जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले उस समय के कुछ हिंदू थे, कुछ ब्राह्मण थे, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करने का काम उन्होंने किया, कुछ ऐसा अनुकूल वातावरण उन्होंने तैयार करने का काम किया ताकि लोग अपने धर्म का पालन कर सके अच्छी तरह से। देखिए नवाब हुसैन शाह के अंडर रह के भी वो सब कर पाए, क्यों? क्योंकि वो उतने बड़े पोस्ट पे थे। तो जब वो ऐसा कर रहे थे तो अपने मन ही मन में भगवान के उच्च भाव का वो आस्वादन भी कर रहे थे। तो भक्ति, अभी अगर कोई नवाब हुसैन शाह को अगर इतना सारा फ़ायदा करके दे रहा है तो नवाब हुसैन शाह उनको क्यों बाधा डालेगा उनकी भक्ति में? नहीं, नवाब हुसैन शाह वो राजी था, जो भी वो भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति का पालन करने के लिए उनको उसने अनुमति दी थी। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अगर सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी इस प्रकार से इतने प्रतिकूल वातावरण में अपनी भक्ति को टिकाए रख के उच्चतम भक्ति का रसास्वाद कर सकते हैं, लोगों को भक्ति भी दे सकते हैं, तो हमारे लिए तो इतनी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है। स्वाभाविकता से खास करके लोग कैसे मिलेंगे, हमको ईर्ष्यालु मिलेंगे, है कि नहीं, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमको देखना है कि हम जिस माहौल में जो भी हम काम करते हैं, जिस माहौल में हमको उन लोगों के साथ में रहना पड़ता है,
तो उस प्रकार से जो है हमको देखना पड़ेगा कि भक्ति के लिए जो अनुकूल है उस प्रकार से हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो वो इस प्रकार से तो भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो संग त्यागात के बारे में कुछ बताते हैं। असत संग जो है भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि वो 2 प्रकार के होते हैं। भक्तों का असत संग 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो अभक्तों का संग, उसमें ज्ञानी, कर्मी, योगी, देवताओं के उपासक, तर्क वितर्क करने वाले, नास्तिक और भोगी, इनका समावेश होता है। ये अभक्तों का संग की कैटेगरीज में आता है। और दूसरा अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संग, ये जो है असत संग में आता है। तो असत संग के 2 प्रकार हमने देखे कि अभक्तों का संग और अवैध स्त्री या पुरुष का संग। अभी भक्ति विनोद ठाकुर आगे बोलते हैं कि आसक्ति के कारण उत्पन्न वाले असत संग जो है वो 2 प्रकार के हैं। आसक्ति के कारण उत्पन्न होने वाले असत संग 2 प्रकार के हैं। एक तो पहला है प्रवृत्तियों के प्रति आसक्ति और अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति। ऐसे 2 प्रकार के असत संग है। अभी प्रवृत्ति में पुरानी प्रवृत्तियां और वर्तमानकालीन प्रवृत्तियां, ऐसी 2 प्रकार की प्रवृत्तियां आती हैं। और पुरानी प्रवृत्तियां में पूर्व जन्म के संसार से उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां, उसको बोलते हैं पुरानी प्रवृत्तियां। और वर्तमानकालीन मतलब इस जन्म के संसार से, इस जन्म के संस्कारों से जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो वर्तमानकालीन प्रवृत्तियां हैं। तो अभी इसका निवारण क्या है फिर? ये जो जो वृत्तियों के कारण हमको जो इस प्रकार से असत्संग करना पड़ता है, तो उसके लिए निवारण दिया है कि साधु संग और तीव्रता से जब हम भक्ति के जो हमने बताई ना वैदिक भक्ति का अगर अच्छी तरह से हम पालन करते हैं तो फिर हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो तीव्रता से भक्ति का पालन करना और साधु संगत, तो इसका निवारण है। तो वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, अभी हमने दूसरी जो कैटेगरी दिया थी अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति, तो वो हो सकता है हमारा घर, परिवार, गाड़ी, जो भी है अलग अलग प्रकार के सांसारिक वस्तुएं, तो उनके प्रति जो आसक्ति है, तो उसके कारण भी जो है असत्संग होता है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं। तो फिर उसका निवारण क्या है? अलग अलग व्रतों का पालन करना, एकादशी व्रत, रामनवमी इत्यादि इत्यादि। जब हम इन अनुष्ठानों को, इन व्रतों को जब हम पालन करने लगते हैं तो फिर धीरे 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 जो है हम शुद्ध होके फिर इन आसक्तियों से हम मुक्त होने लगते हैं, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है। तो हम अभी छठा देखेंगे कि सतवृत्ति ही, सतः वृत्ति। अब इसका मतलब सतः मतलब महान पूर्ववर्ती आचार्य, और वृत्ति मतलब पदचिन्हों का अनुसरण करना। यह समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि सतवृत्ति मतलब महान पूर्ववर्ती जो आचार्य है हमारे, उनके पदचिन्हों के ऊपर चलना, जिन्होंने अपना हर एक क्षण जो है भगवान की भक्ति में लगाया है, भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाया है। तो अभी यहाँ पे लिखा है कि उनके पदचिन्हों पे चलना मतलब उनका अनुसरण करना, ना कि उनका अनुकरण। अनुकरण और अनुसरण इसमें फ़र्क है। अनुकरण मतलब उन आचार्यों की नकल करना, और अनुसरण मतलब उन्होंने जो भी शिक्षाएं दी है, सिद्धांत दिए हैं, उनको अपने जीवन में उतारना। जैसे कि अभी मैं अनुसरण और अनुकरण के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि अनुकरण मतलब जैसे अगर कोई आचार्य हैं जो कि बहुत कठोरता से वो भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आचार्य, उनका स्तर और हमारा स्तर बहुत अलग है, लेकिन वहाँ पे ये देखना है कि क्या मैं उनकी जो शिक्षाएं हैं उससे उनको अपने जीवन में उतार रहा हूँ कि नहीं। जैसे अगर कोई माला जप के बारे में अगर देखें तो हरिदास ठाकुर जो है 192 राउंड्स करते थे डेली,
हर दिन 192 राउंड्स हरे कृष्ण जो भी है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माला। तो अभी कोई सोचेगा कि अभी मुझे उनके पद चिन्हों के ऊपर चलना है, तो क्या पॉसिबल है 192 राउंड्स करना? हाँ, अगर कोई हो सकता है महाभागवत जो हर दिन इसका पालन करे, लेकिन सामान्यतः बद्ध जीव के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर आचार्य जो है वो उन्हीं नियमों को सिद्धांत ध्यान में रखते हुए, सार को ध्यान रखते हुए, फिर हमको वो किस प्रकार से हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं वो हमको बताते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने देखा कि अरे ये लोग 192 राउंड्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए 64 माला का नियम दिया गया। लेकिन जब प्रभुपाद जी जब प्रचार प्रसार करने लगे कि उन्होंने देखा कि अरे ये लोग तो 64 माला कब करेंगे, ये लोग मुश्किल है इनके लिए, तो फिर उन्होंने देखा कि नियमों में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। तो फिर वही जो 64 माला थी प्रभुपाद जी ने उसको 16 माला कर दिया। फिर प्रभुपाद जी बोले अभी इससे कम नहीं, आपको 16 माला तो करना ही है। तो देखिए केवल आचार्य जो है वही नियमों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि सिद्धांत या फिर वो सार यथारूप में प्रस्तुत किया जा रहा है कि नहीं। जैसे जब इन आचार्यों ने जब इसमें बदलाव किया तो नियमों में बदलाव किया है, लेकिन सार मतलब हरे कृष्ण महामंत्र उसमें परिवर्तन नहीं किया, या फिर ओम नमः शिवाय या दूसरा कोई मंत्र नहीं दिया, हरे कृष्ण महामंत्र ही रखा। हाँ, हो सकता है देश काल पात्र के अनुसार लोग वो इतना नहीं कर पाए, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है आपको। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि अनुकरण और अनुसरण। तो फिर जब हम देखते हैं कि अनुसरण जब हम करते हैं तो हमारे जो इमीडिएट आचार्य हैं उनकी तरफ हमको देखना है। हमारे जो करंट गुरु हैं वो हमको बताएंगे कि आपको भक्ति में ये भक्ति के इन नियमों को आपको कैसे पालन करना है। अगर उनका हम संग नहीं लेंगे, हमारे इमीडिएट आचार्य गुरु या फिर इमीडिएट जो आचार्य हैं उनका अगर हम उनकी किताबें नहीं पढ़ेंगे तो फिर भ्रमित हो सकते हैं और फिर हम भक्ति छोड़ भी सकते हैं। तो अनुकरण नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है हमारे जो इमीडिएट आचार्य इमीडिएट जो गुरु है उनके मार्गदर्शन के अनुसार। तो इसमें सतवृत्ति में बताया गया है कि कौन से नियम, जो जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, कीर्तन करना, श्रीमद् भागवतम का पठन करना इत्यादि इत्यादि, जो भी पूर्ववर्ती आचार्य जो भी हमको बताए नियम, उनका अगर हम अच्छी तरह से पालन करते हैं तो फिर वो सतह वृत्ति में आता है। और भक्तिविनोद ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं कि सतह मतलब साधु। तो साधु दो प्रकार के होते हैं, वो बोलते हैं गृहस्थ और दूसरा है वैरागी। वैरागी में आते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। तो साधु के दो कैटेगरीज यहाँ पे, गृहस्थ और वैरागी। और वृत्ति ही मतलब कार्यकलाप, तो वृत्ति के दो प्रकार है, प्रवृत्ति और जीवन शैली। प्रवृत्ति मतलब हर एक का एक स्वभाव होता है कि कोई सतोगुण में स्थित होगा, कोई रजोगुण में स्थित होगा, या कोई तमोगुण में स्थित होगा। तो उसके अपने स्वभाव के अनुसार धीरे 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 इन नियमों को पालन करते हुए फिर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से फिर सतोगुण में स्थित होना है, फिर सतोगुण से फिर शुद्ध सत्व में आना है। तो उसको बोलते हैं प्रवृत्ति, स्वभाव के अनुसार नियमों को पालन करना। और वृत्ति में दूसरा बोला है कि जीवन शैली भी देखनी पड़ेगी हमको जब ये हम अपने नियम पालन करते हैं। तो जीवन शैली मतलब ये जो वर्णाश्रम पद्धति है, वर्ण मतलब कोई किसी में ब्राह्मण के गुण होंगे, किसी में क्षत्रिय के गुण होंगे, वैश्य, शूद्र। तो हर एक कोई व्यक्ति अलग अलग गुणों में स्थित हो सकता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अनुसार अलग अलग वर्ण में हर एक व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति उसके अनुसार ही अलग अलग अपने आश्रम में भी वो स्थित होता है। आश्रम मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो हर एक आश्रम में अपने अपने कर्तव्य हैं, अपने अपने कार्य है। तो
वो कार्य हर एक व्यक्ति को करने चाहिए अपने वर्ण के अनुसार। और फिर देखना है कि वो जब मैं वो कार्य जो भक्ति में वो मैं कार्य कर रहा हूँ, अपने आश्रम में स्थित कोई गृहस्थ होगा तो देखना चाहिए कि मेरे घर का माहौल जो है वो भक्ति का अनुशीलन करने के लिए क्या वो वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है। फिर उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा वो अनुकूल वातावरण करने के लिए। हाँ, फिर कोई होगा सन्यासी होगा, कोई ब्रह्मचारी होगा, तो अपने अपने आश्रम में स्थित होते हुए अपने कार्यकलाप और जो भी है अपना जो वातावरण है वो भक्ति के लिए अनुकूल करना है। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि सतवृत्ति को हमको धारण करना है। तो आज हमने 3 गुणों के बारे में चर्चा की, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात और सतः वृत्ति है। तो इस प्रकार से हमने तीसरा श्लोक जो है उपदेशामृत का यहाँ पे पूरा किया। और अगले सत्र में हम उपदेशामृत का चौथा श्लोक जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।